रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। नीट यूजी परीक्षा के दौरान बिजली जाने का मामला याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट प्रभावित उम्मीदवारों की याचिका पर करेगा सुनवाई। एमपी हाईकोर्ट ने फिर से परीक्षा के निर्देश को रद्द कर दिया था। अगले हफ्ते हो सकती है याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एमपी के इंदौर और उज्जैन केंद्रों में बिजली गई थी। बिजली जाने से कई छात्रों की परीक्षा प्रभावित हुई थी। अब इस पूरे मामले में यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले इंदौर बेंच ने ये आदेश दिया था। जितने छात्रों ने याचिका दायर की थी दोबारा से यहाँ पे री एग्ज़ाम को लेकर सुनवाई की थी, लेकिन उसके कुछ समय के बाद से उस आदेश को रद्द कर दिया गया। उसके बाद से जो स्टूडेंट्स जिनकी परीक्षा प्रभावित हुई थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब इस पूरे मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। प्रशांत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रशांत, उन छात्रों के लिए राहत वाली खबर है जिनकी परीक्षा प्रभावित हुई थी उज्जैन और इंदौर के परीक्षा केंद्रों में लाइट जाने से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी राहत की खबर है उन सभी छात्रों के लिए, खासकर मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में, क्योंकि जो हाईकोर्ट थी, जबलपुर हाईकोर्ट, उसने जो याचिका थी इन सभी छात्रों की कि दोबारा परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि वहां बिजली की दिक्कत थी और इस वजह से परीक्षा ठीक से नहीं दे पाए थे विद्यार्थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई के लिए तैयार हुआ और उम्मीद इन सभी छात्रों को ये होगी जब अगले हफ्ते सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनेगा और उन्हें कुछ और राहत मिल सकेगी। तो बिल्कुल बहुत बड़ी राहत की खबर है उन सभी छात्रों के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या रुख रहता है। इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई रहेगी। बलौदाबाजार से खबर है जहां पे फर्जी सिम बेचने वाला गिरफ्तार हुआ है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचता था सिम, लोगों की आईडी और फोटो का करता था इस्तेमाल। धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बलौदाबाजार में फर्जी मोबाइल सिम बेचने के आरोप में शुभम यादव उर्फ बब्बू को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अन्य लोगों को आईडी और फोटो का गलत इस्तेमाल करके सिम एक्टिवेट करके अलग अलग लोगों को बेचकर यहाँ पे मुनाफा कमाया है। आरोपी 2021 से इस धंधे में था और पुलिस ने आरोपी पर धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरैना से खबर है आप जहां पे जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। रैली पुलिस लाइन से निकलकर पुराना बस स्टैंड, एमएस रोड, गणेशपुरा की पुरिया, सुबात रोड से होकर वापस पहुंची पुलिस लाइन में। 15 दिनों तक ये अभियान चलेगा, जिसमें आम जनता से नशे से प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देने की अपील की गई। इन 15 दिनों में सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ स्कूलों में भी नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारी पुलिस मुख्यालय द्वारा एक अभियान चलाया गया है, नशे से दूरी है जरूरी, से नो टू ड्रग्स, जो कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इसमें हर दिन की एक अलग अलग रूपरेखा तय की गई है। जैसे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, नशा जो है सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप का विघटन का कारण होता है और इसकी वजह से समाज में कई अव्यवस्थाएं होती हैं, व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को टारगेट करते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, पोस्टर, बैनर, रैली के माध्यम से, स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को समझाइश दी जा रही है कि हमें नशे से दूर रहना है और एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करनी है, साथ ही समाज और देश के उत्थान के लिए कार्य करना है।